प्यारे बच्चों, what we were doing the NCERT न्यूमेरिकल 4.6। तो कुछ पार्ट इसका हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, बाकी देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या था, हमारे पास एक वायर था PQRST और हमें सेंटर पे क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। तो PQ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर 0, ST की वजह से ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था 0 और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था सेंटर पे वो ये था। तो ये इंफॉर्मेशन तो पिछले वीडियो में आपको मिल गई थी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन तीनों का सम। तो हमने वैल्यू पुट करी और फिर म्यू नॉट I और 4a I और a यानी रेडियस की वैल्यू पुट करी, तो वी गेट द आंसर। तो हमसे दो चीज पूछी गई थी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। एक तो डायरेक्शन पूछा गया था और हमसे क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन का वही रूल है, राइट हैंड थंब रूल। उंगलियों का जो घुमाव है, द कर्ल ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट द करंट एंड द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों देखिए, करंट की डायरेक्शन किधर है, देखिए प्यार ध्यान से देखिए, ये है करंट की डायरेक्शन। तो ये है सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल। तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को करंट के हिसाब से घुमाइए, अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए। तो देखिए बेटा, थंब किधर जा रहा है, थंब व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। राइट हैंड की उंगलियों को किसके अकॉर्डिंग मैं कर्व कर रहा हूँ, करंट के। तो मैंने अपनी उंगलियों को करंट के हिसाब से क्या किया, घुमाया। तो अंगूठा किधर जाता है, इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, डॉट से, नहीं क्रॉस से। जब कोई फील्ड हमसे दूर जाता है, जब कोई फील्ड हम वेक्टर यानी एरो, तो जब कोई एरो हमारे पास आता है तो उसकी नोक दिखाई देगी और हमसे दूर जाएगा तो उसकी पूंछ दिखाई देगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमने उंगलियों को घुमाया, अंगूठा किधर गया, इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, आपकी तरफ से बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो आपको तो उसकी पूंछ दिखाई देगी ना। तो ये क्या है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। तो यहां क्या लिखेंगे हम, इनवर्ड द प्लेन, ठीक है। इनवर्ड लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, और इनवर्ड द प्लेन यानी ये जो हमारा प्लेन है। ओके, चलिए अब इसका बचा हुआ हिस्सा करते हैं। Would your answer change if the wire were bent in the semicircle arc of the same radius but in the opposite way? देखिए, ये पहला फिगर था, ये है दूसरा फिगर। हमसे कहा गया है कि अगर मैं इस फिगर को ऐसे कर दूं, तो आप देखेंगे वायर को क्या कर दिया गया है, बस ऐसे नीचे की तरफ मोड़ दिया गया है, ऐसे। तो कह रहा है कि क्या आंसर पे फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम वायर को इस तरह से बेंड कर दें तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैग्नीट्यूड ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड का वही यहाँ होगा, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। तो क्या ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देख लीजिए, इसको रब कर देता हूँ, मिटा दें इसको, रब कर दें, लिख लिया होगा आपने। चलिए ओके, तो इसको मैं ले लेता हूँ फिगर 1 और इसको मैं ले लेता हूँ, इसको फिगर A बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूं फिगर B। तो देखिए, इन फिगर B मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट सेंटर O, ठीक है। तो बेटा सेंटर तो वही रहेगा ना, सेंटर तो वही है, बस इसको ऐसे करके ऐसे नीचे ले आए, ऐसे नीचे। तो फिगर बी में ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वही होगा। इन फिगर बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट सेंटर ओ, ठीक है, एज इन फिगर ए। फिगर बी में ओ पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा जितना फिगर ए में था, ठीक है। बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट चेंज, बस क्या चेंज हो जाएगी प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे, देखिए यहां करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। तो थंब कहां है, इनवर्ड, और यहां देखिए
करंट कैसे जा रहा है, ऐसे देखिए, अपनी उंगलियों को ऐसे करंट की तरफ, सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे करिए, ऐसे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंगूठा कहाँ रहा है, बाहर, तो यहां पर क्या होगा, डॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, देखिए उंगलियों को, प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, करंट, तो करंट के हिसाब से घुमाइए तो हम कैसा है, बाहर, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट चेंज। इन फिगर बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। ठीक है, इन फिगर बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो समझ में आया, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव नेक्स्ट NCERT न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जांपल 4.7। तो क्या कहा गया है हमसे बोला गया है, consider a tightly wound 100 turn coil of radius 10 cm carrying the current 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो let's solve the numerical, करते हैं solve। हमें क्या गिवन है, देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास एक कॉइल है, लेकिन उसमें कितने टर्न है, ये देखिए, ये एक टर्न नहीं है, हमें क्या गिवन है, N इज इक्वल टू 100 टर्न। ओके, चलिए दूसरा, उसमें जो करंट है I, वो कितना दे दिया, 1 एम्पियर, और जो रेडियस है, रेडियस, ठीक है, R, रेडियस R कितना दिया है, कहां गए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो सेंटर पे ये ठीक है ना, यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा है आपसे, तो लेट्स सॉल्व। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a, जहां A क्या होता है, रेडियस, तो यहां हमने रेडियस क्या ले ली, R। ठीक है, चलिए म्यू नॉट I ओवर A। अब हम यहां क्या कर देंगे, N से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये किसके लिए है, एक कॉइल के लिए, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, 4 N टर्न, ठीक है, तो एक कॉइल के लिए कितना था, म्यू नॉट I ओवर 2 इंटू रेडियस, और N कॉइल है तो बस N से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I कितना है प्यारे बच्चों, 1, N कितना है, 100 अपॉन 2 कितना है, 2 ही है, रेडियस कितनी है, 10, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 6, कितना आएगा, करें सॉल्व इसको, ठीक है, तो यू विल गेट 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला डायरेक्ट, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये तो पाई क्या हो जाएगा, 3.14, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें, देखो कर देते हैं आपके लिए इतना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, ओके, इनटू अपॉन 2, ठीक है। चलिए, तो 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, नीचे वाला 2 एज इट इज, 10 को एडजस्ट करते हैं, तो देखो बेटा, एक ऊपर कितना बचेगा, -7 + 2, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर -5, नीचे कितना बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा, और 10 की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 इसको 2 बना देगा, और 2 की ये इसको क्या बना देगा, 2 बना देगा,
और 2 की 3.1 से होगी तो कितना आ जाएगा 6.28, और ये -1 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 10 की पावर 4। समझ में आ गया? हाँ, इज दैट क्लियर? चलिए, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल? डायरेक्शन पूछी नहीं है, लेकिन पूछी होती तो आई एम डैम श्योर फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से अगर डायरेक्शन पूछी होती तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके आप डायरेक्शन निकाल देते। ठीक है, तो वेरी सिंपल, वन लाइन। बोर्ड में 1 मार्क्स में ये एमसीक्यू या डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमने अभी तक सीखा बियो-सावर्ट लॉ। बियो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन आपके सिलेबस में क्या है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या सर्कुलर रिंग। ठीक है, और फिर चाहे मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पूछ ले, है, या सेंटर पे, या कोई भी एक कर्व है, ठीक है, आर्क है, उसकी वजह से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड सिंपल से क्या न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल